गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो क्लास में अपन मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ रहे थे और इस वीडियो क्लास में अब एक मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या स्व उद्देश्य प्रबंध या उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव चैप्टर इसलिए ले रहे हैं कि ये चैप्टर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में से एक 20 नंबर का सवाल आमतौर पर पूछा जाता है। अब उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, एमबीओ क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या महत्व होता है, एमबीओ की क्या प्रक्रिया होती है और कई बातें इस चैप्टर में हैं। तो अपन इस चैप्टर की शुरुआत उद्देश्यों से करते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्या है, इसको हम जानें। उसके पहले हम ये जान लें कि उद्देश्य क्या होते हैं। विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह मालूम है कि कोई भी व्यक्ति निरुद्देश्य होकर कोई कार्य नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति निरुद्देश्य होकर कोई कार्य नहीं कर सकता। सभी व्यक्ति तथा संस्थाएं कुछ ना कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही कार्य करती हैं। उद्देश्यों के अभाव में व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है, नीरस सा हो जाता है और उद्देश्यहीन व्यक्ति और संस्था की स्थिति तो ठीक वैसी हो जाती है जैसे एक दिशा सूचक विहीन जहाज की। दिशा सूचक यंत्र विहीन जहाज अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की निश्चितता नहीं होती, उसके भटकने की संभावना अधिक होती है। उसी प्रकार से प्रत्येक संस्था को भटकने से बचाने एवं अनिश्चितता से उबारने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना अनिवार्य सा हो जाता है। तो हम सब जानते हैं कि उद्देश्य के बगैर किसी संस्था का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे किसी जहाज को यदि दिशा सूचक यंत्र उसमें न लगा हो तो वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में बहुत कठिनाई अनुभव करता है, वो कहीं भी भटक सकता है। इसी प्रकार से संस्था भी एक हम कह सकते हैं कि उद्देश्यों के अभाव में भटक सकती है और उसको अपने लक्ष्यों को या उद्देश्यों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई आ सकती है। तो उद्देश्य जो होते हैं वे किसी भी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब वास्तव में उद्देश्य क्या है, अपन इसको जानें तो प्रत्येक संस्था तथा उसके प्रत्येक अंग का जो अस्तित्व है वो हम कह सकते हैं कि उद्देश्यों के निर्धारण करना ही होता है। अतः प्रत्येक संस्था अपने प्रबंधकों को अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है ताकि संस्था का प्रत्येक व्यक्ति उसकी प्राप्ति के लिए अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम कुशलता के साथ कार्य कर सके। वास्तव में उद्देश्य है क्या? तो उद्देश्य का अर्थ और परिभाषा हम जान लेते हैं। सामान्य शब्दों में उद्देश्य वह परिणाम या लक्ष्य है जिसे कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था प्राप्त करना चाहती है। मतलब सामान्य अर्थ में यदि बात की जाए तो उद्देश्य वे लक्ष्य या परिणाम है जिसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था प्राप्त करना चाहती है। यह अंतिम परिणाम है, यह अंतिम परिणाम है, यह किसी कार्य या कार्य की प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है जिसे प्रारंभ में ही निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब ये किसी कार्य प्रक्रिया का अंतिम बिंदु होता है, लेकिन इसका निर्धारण सबसे पहले कर दिया जाता है, प्रारंभ में ही कर दिया जाता है। हम कुछ उद्देश्यों की परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। पहली परिभाषा मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है एलन की परिभाषा। एलन ने कहा कि उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जो संस्था तथा इसके प्रत्येक घटक के प्रयासों के मार्गदर्शन हेतु निर्धारित किए जाते हैं। मतलब एलन ने बताया कि उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जो संस्था तथा इसके प्रत्येक घटक के प्रयासों के मार्गदर्शन हेतु निर्धारित किए जाते हैं। इसी तरह से मैकफार्लैंड एक विद्वान हुए। मैकफार्लैंड ने उद्देश्यों की जो परिभाषा दी वो इस प्रकार से है कि उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जिन्हें एक संगठन विभिन्न समावधियों में प्राप्त करना चाहते हैं।
मतलब मैकफार्लैंड ने बताया कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वे लक्ष्य हैं, वे गोल्स या एम्स हैं या पर्पस हैं जिन्हें एक संगठन विभिन्न समयावधियों में प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से कुंस और ओडेनल ने परिभाषा दी कि उद्देश्य वह शब्द है जो सामान्यतः किसी प्रबंध कार्यक्रम के चरम बिंदु को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब कुंस और ओडेनल ने बताया कि उद्देश्य वह शब्द है जो सामान्यतः किसी प्रबंध कार्यक्रम के चरम बिंदु को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और अंत में एक परिभाषा मैं आपको रॉबर्ट अल्बनीज की देना चाहता हूँ। रॉबर्ट अल्बनीज ने कहा कि लक्ष्य वे अभिष्ट परिणाम हैं जिनकी ओर व्यवहार को निर्देशित किया जाता है। तो ये कुछ परिभाषा आपने देखी, मैकफार्लैंड की, कुंस ओडेनल की, रॉबर्ट अल्बनीज की, एलन की। अब अगर इनका निचोड़ निकाला जाए या सारांश के रूप में या संक्षेप में हम कहें तो उद्देश्य क्या होते हैं, तो इन सब परिभाषाओं का अध्ययन करने पश्चात सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य वे अभिष्ट या अपेक्षित परिणाम हैं जिन्हें कोई संस्था तथा उसके सदस्य एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त करना चाहते हैं। ये वे चरम बिंदु हैं जो परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। मतलब ये क्या है, ये वे चरम बिंदु हैं जो परिमाणात्मक रूप में या गुणात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं तथा जिनकी प्राप्ति के लिए संस्था तथा उसका प्रत्येक सदस्य समन्वित रूप से प्रयास करता है। मतलब इनकी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था का प्रत्येक सदस्य समन्वित रूप से प्रयास करता है। और एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि उद्देश्य जो हैं वे कार्यकुशलता के मूल्यांकन का मापदंड है। तो ये कुल मिलाकर कुछ उद्देश्यों की परिभाषाएं हुई जिनका हमने अभी अध्ययन किया संक्षेप में, और उद्देश्य का अर्थ जाना कि उद्देश्य क्या होता है। अब हम उद्देश्य के अर्थ के पश्चात या विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करने पश्चात उद्देश्यों की विशेषताओं पर या हम कह सकते हैं इनकी लक्ष्य या प्रकृति को जान लेते हैं कि उद्देश्यों के क्या लक्षण होते हैं, इनकी क्या प्रकृति होती है। तो जहाँ तक उद्देश्यों की प्रकृति को समझने की बात है, उद्देश्यों की प्रकृति को समझने के लिए इनके कुछ प्रमुख लक्षणों को जानना आवश्यक है। और वो लक्षण क्या हैं ये मैं आपको बिंदुवार बताता हूँ। जैसे पहला है, उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जिन्हें कोई संस्था तथा उसके सदस्य प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वो लक्ष्य है, एम है। और कैसा एम है, जिसको कि संस्था के सभी व्यक्ति या सभी सदस्य प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब संस्था के जितने भी सदस्यगण हैं कार्य करने वाले, वे सभी उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे ही हम उद्देश्य के नाम से जानते हैं। दूसरा है, उद्देश्य वे चरम बिंदु हैं जहाँ पर कोई संस्था या व्यक्ति पहुँचना चाहता है। मतलब उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, चरम बिंदु है जिसको कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था प्राप्त करना चाहती है। तो ये उद्देश्य चरम बिंदु है जहाँ पर कोई संस्था या व्यक्ति पहुँचना चाहता है, ये इसकी दूसरी विशेषता हुई। तीसरा, उद्देश्य भविष्य से संबंधित हैं जो वर्तमान में निर्धारित किए जाते हैं। मतलब उद्देश्यों का जो संबंध है वो भविष्य काल से है, फ्यूचर से है। उद्देश्य कभी भी अपना संबंध भूतकाल से नहीं रखते। उद्देश्य का संबंध हमेशा भूतकाल में ना होकर, वर्तमान में ना होकर भविष्य की ओर होता है। तो उद्देश्य भविष्य से संबंधित हैं जो निर्धारित लेकिन वर्तमान में किए जाते हैं। जो निर्धारित तो अभी किए जाते हैं लेकिन जिनको प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं वो भविष्य के होते हैं। तो उद्देश्य भविष्य से संबंधित हैं जो वर्तमान में निर्धारित किए जाते हैं। चौथा, उद्देश्य संस्था के कार्यों के मार्गदर्शक विवरण है। मतलब उद्देश्य क्या है, ये संस्था के कार्यों के मार्गदर्शक विवरण, मतलब ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि संस्था को क्या कार्य करना है, ये उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है, उद्देश्य किसी निश्चित विचारधारा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मतलब उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए भी एक निश्चित विचारधारा, एक निश्चित फिलॉसफी होती है। उस निश्चित विचारधारा या निश्चित फिलॉसफी के तहत ही उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है, उद्देश्य संस्था के लिए ही नहीं बल्कि संस्था के प्रत्येक सदस्य के लिए भी निर्धारित किए जाते हैं। मतलब उद्देश्य जो होते हैं वे केवल संस्था के नहीं होते बल्कि संस्था के प्रत्येक अंग, संस्था के प्रत्येक सदस्य के लिए निर्धारित किए जाते हैं, तभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। केवल हम संस्था के उद्देश्य
निर्धारित कर देंगे और सदस्यों के उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे तो उद्देश्यों की प्राप्ति करना मुश्किल कार्य हो जाएगा, दुष्कर कार्य हो जाएगा। तो उद्देश्य जो होते हैं वे किसी संस्था के लिए नहीं बल्कि संस्था के प्रत्येक अंग या सदस्य के लिए भी निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, संस्था तथा उसके प्रत्येक अंग के उद्देश्य एक दूसरे से मेल खाने वाले होते हैं, ना कि अलग अलग एवं विपरीत। मतलब संस्था तथा उसके प्रत्येक अंग के जो उद्देश्य होते हैं या प्रत्येक सदस्य के जो उद्देश्य होते हैं वे कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से मेल खाने वाले होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, न कि अलग अलग और विपरीत। अगर संस्था के उद्देश्य अलग हैं और संस्था के कार्य करने वाले व्यक्तियों या अंग के जो उद्देश्य हैं वे अलग अलग हैं या एक दूसरे के विपरीत हैं तो उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाई आती है। तो संस्था तथा संस्था के प्रत्येक अंग के उद्देश्य एक दूसरे से मेल खाने वाले होते हैं, ना कि अलग अलग एवं विपरीत। नेक्स्ट है, उद्देश्य संस्था तथा इसके सदस्यों के कार्यों के मूल्यांकन के मापदंड होते हैं। मतलब उद्देश्य क्या होता है, संस्था तथा सदस्यों के कार्यों के मूल्यांकन के मापदंड होते हैं। मतलब उद्देश्य क्या करते हैं, किसी भी संस्था और संस्था में कार्य करने वाले सदस्यों का जब हम इवेल्युएशन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं तो ये उसके मापदंड के रूप में होते हैं, स्टैंडर्ड के रूप में होते हैं। तो जब भी किसी संस्था का कार्य मूल्यांकन करना हो या व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन करना हो तो उद्देश्य एक तरीके से मापदंड या स्टैंडर्ड का काम करते हैं। नेक्स्ट है, संस्था उद्देश्य जो है संस्था के सदस्यों के व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। मतलब उद्देश्य क्या करते हैं कि संस्था में कार्य करने वाले जो सदस्यगण हैं उनके व्यवहार को भी दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, उद्देश्य एक निश्चित समयावधि के लिए होते हैं। मतलब उद्देश्यों का जो मतलब है वो एक टाइम बाउंड शेड्यूल से है कि हमने जो उद्देश्य तय किए वो हमें कितने समय में प्राप्त करने पड़ते हैं या करना चाहते हैं। तो उद्देश्य जो है ये एक निश्चित समयावधि के लिए होते हैं, एक निश्चित टाइम फ्रेमवर्क के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, उद्देश्य परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अथवा सत्यापन योग्य एवं सत्यापन अयोग्य दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। मतलब उद्देश्य कैसे हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। मतलब आप परिमाणात्मक या गुणात्मक दोनों ही रूप में उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर क्वांटिटेटिव उद्देश्य तय करने चाहिए क्योंकि इनको मापना आसान होता है। लेकिन उद्देश्य परिमाणात्मक भी हो सकते हैं, गुणात्मक भी हो सकते हैं, और उद्देश्य सत्यापन योग्य भी हो सकते हैं और सत्यापन अयोग्य भी हो सकते हैं। उनको वेरीफिएबल भी कहा सकता है और नॉन वेरीफिएबल भी कहा जा सकता है। दोनों प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। तो उद्देश्य हम देखते हैं कि परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक एवं मतलब परिमाणात्मक एवं गुणात्मक तथा सत्यापन योग्य एवं सत्यापन अयोग्य दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट है, उद्देश्य लोगों में कार्य के प्रति प्रतिबद्धता उत्पन्न करते हैं। मतलब उद्देश्य होते हैं तो क्या होता है, लोगों की कार्य के प्रति प्रतिबद्धता का मतलब लोगों के कार्य के प्रति जो कमिटमेंट होता है उसको प्रकट करते हैं। क्योंकि अगर उद्देश्य होंगे तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति कार्य करेगा, वो प्रतिबद्ध रहेगा, उसका कमिटमेंट होगा। और उद्देश्य नहीं है तो फिर लोगों का कमिटमेंट देखने को नहीं मिलता। तो उद्देश्य जो है वो लोगों में कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता उत्पन्न करते हैं, कमिटमेंट उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक संस्था के अनेक उद्देश्य होते हैं। मतलब संस्था का कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही उद्देश्य हो, संस्था के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं या होते हैं। इन अनेक उद्देश्यों में लाभ, विकास, स्थायित्व, उपभोक्ता सेवा, कर्मचारी कल्याण, सामाजिक दायित्व इत्यादि को सम्मिलित कर सकते हैं। मतलब कई संस्था जो होती हैं उनका कोई एक उद्देश्य नहीं होता, संस्थाओं के विभिन्न उद्देश्य होते हैं और वो उद्देश्य किन किन चीज़ों से संबंधित हो सकते हैं, वो लाभ से संबंधित हो सकते हैं, वो संस्था के विकास या डेवलपमेंट, स्थायित्व, स्टेबिलिटी, उपभोक्ता सेवा, कर्मचारी कल्याण, सामाजिक दायित्व इत्यादि को उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। अनेक उद्देश्य होने के भी कई कारण होते हैं। संस्था के जो अनेक उद्देश्य होते हैं उसके भी कारण हो सकते हैं। जैसे प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में कई समूहों का हित जुड़ा होता है, जैसे निवेशक, कर्मचारी, ग्राहक आदि। तो आपके निवेशक के लिए अलग उद्देश्य हो सकते हैं, कर्मचारी के लिए अलग उद्देश्य हो सकते हैं, ग्राहक के लिए अलग उद्देश्य हो सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक संस्था की प्रत्येक क्रिया के उद्देश्य होने आवश्यक हैं, जिससे प्रत्येक क्रिया समग्र संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान दे सके। तीसरा, केवल एक उद्देश्य अर्थात लाभ उद्देश्य असामाजिक एवं अनैतिक आचरण को बढ़ावा दे सकता है।
इन सभी कारणों से प्रत्येक संस्था के अनेक उद्देश्य होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक संस्था में उद्देश्यों का एक अनुक्रम होता है। अनुक्रम का मतलब यह है कि प्रत्येक संस्था में उद्देश्यों की एक हायरार्की या लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है। एक हायरार्की, अनुक्रम या लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है। यह अनुक्रम क्रमशः क्या होता है? निगमीय, सबसे पहले कॉर्पोरेट के उद्देश्य, दूसरा मंडलीय डिविजनल उद्देश्य, फिर विभागीय डिपार्टमेंटल उद्देश्य, अनुभागीय सेक्शन के उद्देश्य, फिर व्यक्तिगत उद्देश्य, लास्ट में पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इन उद्देश्यों का एक अनुक्रम होता है, लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है। नेक्स्ट है, व्यवसाय के उद्देश्य एकांत या रिक्तता में निर्धारित नहीं किए जा सकते। मतलब आप व्यवसाय के जब उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो इन उद्देश्यों को आप रिक्तता में या एकांत में नहीं स्थापित कर सकते उद्देश्य, बल्कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तंत्र के अंतर्गत निश्चित किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अर्थव्यवस्था की उपप्रणाली होती है। नेक्स्ट है, उद्देश्य परिवर्तनशील होते हैं, मतलब उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिनमें समय और परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किया जाता है और उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए भी। मतलब उद्देश्य जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं लोचशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, जिसमें कि परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि अगर उद्देश्यों में लोचशीलता या परिवर्तनशीलता नहीं होगी तो उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तो उद्देश्य ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट है, उद्देश्य कुछ निश्चित मान्यताओं पर आधारित होते हैं। मतलब उद्देश्यों को भी हम कह सकते हैं कि उनकी कुछ निश्चित मान्यताएं होती हैं, अजम्पशंस होती हैं। उद्देश्य उन अजम्पशंस पर ही आधारित होते हैं। तो उद्देश्यों की भी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं या वो कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, सभी कार्यों का श्री गणेश उद्देश्यों के निर्धारण से ही होता है। मतलब किसी भी कार्य का जो श्री गणेश है वो उद्देश्यों के निर्धारण से ही होता है। क्योंकि जब तक उद्देश्य सामने नहीं होगा, कोई लक्ष्य सामने नहीं होगा, आप किस उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य का जो श्री गणेश है वो लक्ष्यों के या उद्देश्यों के निर्धारण से ही होता है। नेक्स्ट है, संस्था के अनेक प्रतिस्पर्धी उद्देश्य हो सकते हैं। मतलब संस्था के जो उद्देश्य हैं वो प्रतिस्पर्धी भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें समन्वय एवं समायोजन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनमें समायोजन और समन्वय बैठाने का काम संस्था के प्रबंधकों का होता है। और अंत में है, अनेक उद्देश्य होने के कारण उनका प्राथमिकता क्रम एवं समय भी निर्धारित करना पड़ता है। मतलब जब संस्था के उद्देश्य अनेक होते हैं, अनेक होने के कारण से उनका एक प्राथमिकता का क्रम और समय निर्धारित करना पड़ता है। मतलब आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ती है, प्राथमिकता की लिस्ट बनानी पड़ती है कि कौन सा उद्देश्य उस क्रम में सबसे ऊपर है। प्रायोरिटी बनानी पड़ती है लिस्ट आपको कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है और समय निर्धारित किया जाता है कि उस उद्देश्य को कितने निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ उद्देश्यों की विशेषताएं थी जो मैंने आपसे चर्चा की, आपको बताई कि उद्देश्यों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो जहाँ तक उद्देश्यों का सवाल है, आप समझ ही गए होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक संस्था के लिए उद्देश्यों की क्या महत्ता है। उद्देश्य निर्धारण सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि जब तक उद्देश्य नहीं होंगे कोई भी संस्था तरक्की नहीं कर पाएगी। उद्देश्य विहीन संस्था या उद्देश्य विहीन संस्था में काम करने वाले व्यक्ति बिल्कुल उसी प्रकार से, जैसा मैंने पहले बताया, कि एक जहाज जिसमें कि दिशा सूचक यंत्र नहीं लगा हुआ है। यदि जहाज में दिशा सूचक यंत्र नहीं है तो जहाज समुद्र में कहीं भी जा सकता है। वो अटकलों के आधार पर चलता रहेगा, अनुमानों के आधार पर चलता रहेगा और वो राह भटक जाएगा। इसी प्रकार से संस्था के यदि उद्देश्य नहीं होंगे या ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे लोगों को, तो फिर संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी और संस्था भटक जाएगी। और जब संस्था भटक जाएगी तो फिर संस्था कभी भी लाभ नहीं कमा पाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि संस्था के जो उद्देश्य हैं वो संस्था के लिए और संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। और संस्था के उद्देश्य जो होते हैं वो संस्था में कार्य करने वाले लोगों को प्राप्त करने ही पड़ते हैं। ये इनके प्रकार हैं, उनको इसीलिए काम में लगाया जाता है कि वो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो एक बार अंत में मैं आपको पुनः बता दूं कि उद्देश्य क्या होते हैं। संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि उद्देश्य वे अभिष्ट या अपेक्षित परिणाम हैं जिन्हें कोई संस्था
तथा उसके सदस्य एक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब उद्देश्य क्या है, वे अंतिम परिणाम है, वो लास्ट हम कह सकते हैं रिजल्ट है, जिन्हें कोई संस्था तथा उसके सदस्य एक निश्चित समय अवधि में या निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब ये वे अंतिम लक्ष्य हैं जिन्हें संस्था के लोग एक निर्धारित शेड्यूल हम कह सकते हैं टाइम फ्रेमवर्क में प्राप्त करना चाहते हैं। ये वे चरम बिंदु हैं जो परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। मतलब ये उद्देश्य क्या है, ये चरम बिंदु हैं जो परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं तथा जिनकी प्राप्ति के लिए संस्था तथा इसका प्रत्येक सदस्य समन्वित रूप से प्रयास करता है। तो विद्यार्थियों, आज की इस क्लास को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। इस क्लास में अपन ने ये जाना कि उद्देश्य क्या होते हैं और उद्देश्य की विशेषताएं क्या हैं, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब दूसरी क्लास में अपन MBO के बारे में चर्चा करेंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।